बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैक बंदो शरणं प्रपद्ये दिनैक बंदो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 45वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए अब आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा विषय चल रहा है, जब सृष्टि बनी तब से युग का प्रारंभ हुआ और इस युग को 4 भाग में विभाजन किया गया, अथवा युग 4 है, सत त्रेता द्वापर कली। इस 4 युग को एक शब्द में चतुर्युग कहते हैं और यह चतुर्युग 1000 बार बीतते समय सतलोक में भगवान ब्रह्मा जी जो है उनके एक दिन का समय होता है। इस समय क्रम अनुसार ब्रह्मा जी का 50 वर्ष का समय पूरा हो चुका है। ब्रह्मा जी का 50 वर्ष के समय को एक परार्ध कहा, तो एक परार्ध पूरा होकर के दूसरे परार्ध का समय चल रहा है। तो जैसे हमने ब्रह्मा जी का एक दिन का समय के लिए यहाँ मृत्युलोक के समय के हिसाब से 1000 चतुर्युग की बात की, इसी तरह से अब ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पूरा होने के लिए कितने बार ये चतुर्युग व्यतीत हुआ, इसको हम ये सूत्र के द्वारा समझ सकते हैं। और अभी जिस समय में हम उपस्थित हैं, ये दूसरे परार्ध का 28वें कलयुग में वर्तमान हम उपस्थित हैं। तो इस समय अवधि के अंदर यहाँ पर क्या क्या लीला हुई, तो इस प्रसंग में सृष्टि की शुरुआत में ही जब आदि नारायण ने एकोहम बहुश्याम कह करके सृष्टि विस्तार किया, तो सारे सृष्टि यानी कि जीव एक अज्ञानमय अवस्था में थे। अब उन जीवों को थोड़ा ज्ञानी बनाने के लिए, संस्कारी बनाने के लिए, चेतना विकास करने के लिए परमात्मा की ही व्यवस्था अनुसार यहाँ पर भगवान का अवतार अथवा अन्य ऋषि, महर्षि, तीर्थंकर, पैगंबर अलग अलग रूप में आकर के अलग अलग प्रकार के ज्ञान के माध्यम से जीव को थोड़ा सा एक विकसित करने का प्रसंग रहा। कर्म मार्ग से हो या भक्ति मार्ग से हो या ज्ञान मार्ग से हो, हर प्रकार से प्रयास यही चलती रही कि जीव को किस तरह से विकसित किया जाए। तो उसमें विशेष करके हमने चर्चा किया कि एक चतुर्युग के अंदर भगवान विष्णु के 24 अवतार सतलोक से यहाँ मृत्युलोक में हुआ करते हैं। तो ये भगवान का अवतार का कारण क्या है?
तो इस विषय में भी कुछ चर्चा किया है। और ये 24 अवतार में से प्रत्येक युग में, यानी कि चारों युग में एक एक मुख्य अवतार है। जैसे सतयुग का मुख्य अवतार नरनारायण अवतार कहा, त्रेता का मुख्य अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का अवतार कहा, द्वापर का मुख्य अवतार लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी का अवतार कहा, और कलयुग का मुख्य अवतार बुद्ध कल के अवतार कहा। तो इस तरह से अवतार में भी क्रमशः एक से दूसरे में शक्ति विकास है, वृद्धि है, और साथ में जीव में भी धीरे धीरे से संस्कारी बनाते, जीव में एक चेतना का विकास करते हुए समय व्यतीत होता जा रहा है। और ब्रह्मा जी के दूसरे परार्ध का प्रारंभिक समय तक जो भी सृष्टि की शुरुआत से यहाँ पर लीला हुई, तो इसमें हमने एक शब्द में कहा है कि स्टेज तैयार करना। मतलब ये सृष्टि किसके लिए बने हैं? ब्रह्म सृष्टियों के लिए। वो ब्रह्म सृष्टि को यहां संसार में खेल देखने के लिए अवतरण होते समय सुंदर से सुंदर स्टेज बनाएं, तैयारी हो, और ब्रह्मात्माएं जो परमधाम के हैं उनको खेल दिखाने के लिए स्वयं अक्षरातीत परमात्मा ही ये खेल के बीच में पधारने वाले हैं। तो उसके लिए तैयारी कितनी होनी चाहिए? तो इसीलिए ये सारा व्यवस्था प्रबंध चलता रहा। और हम कल अंतिम में बात कर रहे थे, ये अवतार में भी कृष्ण अवतार जो है, वो कृष्ण अवतार के लिए क्या कहा? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण तो भगवान का ही स्वरूप है, अथवा भगवान का पूर्ण शक्ति श्री कृष्ण जी के अंदर है। जिस तरह से साधना के माध्यम से जीव के अंदर एक चेतना विकास, ये बात हमने किया, इसी तरह से अवतार में भी देखें तो अवतार में भी विकास है। तो श्री कृष्ण अवतार के लिए कहा शौर्य कला संपन्न। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के अवतार में 12 कला है, और श्री कृष्ण जी में शौर्य कला है, यानी कि पूर्ण कला है। तो इस तरह से श्री कृष्ण शक्ति के अंदर भगवान का पूर्ण शक्ति अवतार के रूप में आने का, और साथ में सृष्टि के शुरू से ये जीव साधना करते करते बहुत समय तक साधना करके अब एकदम उत्तम जीव, पवित्र जीव बने। तो यही जीव जब द्वापर के समय में पूर्ण शक्ति श्री कृष्ण अवतार के रूप में भगवान आते हैं, तो उस समय में श्री कृष्ण जी के साथ में लीला करने के लिए गोपी रूप में जो जीव, जो चेतना आते हैं, वो संसार के सबसे उत्तम उत्तम जीव। तो ये उत्तम कैसे हुए? साधना के माध्यम से, कर्म, उपासना, ज्ञान, भक्ति, ये अलग अलग प्रकार के मार्ग के द्वारा साधना करते करते ये बिल्कुल पवित्र जीव बने, उत्तम जीव बने। यही जीव श्री कृष्ण जी के साथ में गोपी रूप में आकर के लीला करते हैं। ये प्रक्रिया ये अवतार के प्रसंग में तैयारी रही। अब इस तरह से चलते चलते अब समय आया ब्रह्मा जी के दूसरे परार्ध के 28वां द्वापर का समय। तो कल हम ये 28वां द्वापर शब्द उच्चारण कर रहे थे। जैसे वर्तमान हम 28वें कली में हैं, तो इससे पहले 28वां द्वापर का समय है। अब ये 28वां द्वापर के समय तक में ये सृष्टि हर प्रकार से तैयार हुए, एक स्टेज के रूप में हर प्रकार से व्यवस्थित हुए। अब उसी समय में परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनी अपने आवेश शक्ति को लेकर के और साथ में अपने ब्रह्मंगनाओं को लेकर के ये संसार जगन्नाटक में पधारने वाले हैं। तो इसीलिए
ये 28वें द्वापर का समय विशेष है। अब हमारा प्रसंग 28वें द्वापर के समय में परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अपनी आत्माओं को साथ में लेकर के ये सृष्टि में किस तरह से अवतरण हुए, तो इस प्रसंग के ऊपर हम अब चर्चा करेंगे। और इसी में मैं बार बार बोल रहा हूं, श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग इसी में चलता है। कारण क्या है? एक तो सृष्टि की शुरुआत से ही हर चतुर्युग में भगवान के 24 अवतार में से द्वापर के युग में जो मुख्य अवतार के रूप में आते हैं तो वो कृष्ण अवतार के रूप में आते हैं। इसलिए सृष्टि के शुरू से ही कृष्ण अवतार अथवा कृष्ण नाम यहां धरती में चर्चित है। तो जिस तरह से हर चतुर्युग के अंदर द्वापर के समय में कृष्ण अवतार होने का क्रम है, ठीक उसी तरह से 28वें द्वापर में भी भगवान कृष्ण अवतार के रूप में पधारेंगे, वो तो निश्चय है। परंतु अब समय ऐसा आया, वो अक्षरातीत श्री कृष्ण जी, कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण जिसके लिए कहा है, वो अक्षरातीत श्री कृष्ण भी अब अपने आत्माओं को खेल दिखाने के लिए साथ में लेकर के आते समय ये 28वें द्वापर के समय में ही आ रहे हैं, तो वो भी श्री कृष्ण है। अब वो अक्षरातीत स्वरूप ये धरती में आते समय वो सीधा धरती में नहीं आते हैं, बीच में एक शक्ति है, वो भी कृष्ण शक्ति ही है। वो शक्ति है गौलोकीय शक्ति अथवा अक्षर के अंदर की शक्ति। अक्षर ब्रह्म का शक्ति अथवा अक्षर का रोल ऐसा है जिसे तारतम्य सिद्धांत में अक्षर को सूत्र रूप में माना है। जैसे हमारे जो ब्रह्म सृष्टि का पद्धति है ना, सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, शिखा सदा तिन से परे, चेतन चित्त जो अनूप। तो इस तरह से कहा, तो अक्षर ब्रह्म को किस रूप में माना है? सूत्र के रूप में माना है। कहने का अर्थ अक्षरातीत से क्षर के बीच में डायरेक्ट संबंध नहीं रहता है, बीच में सूत्र रूप में अक्षर है। ऐसे ही क्षर से डायरेक्ट अक्षरातीत से संबंध नहीं रहता है, बीच में सूत्र कौन है? अक्षर है। इसीलिए यह क्षर ब्रह्मांड के अंदर एक ही बार वो अक्षरातीत के आवेश शक्ति नहीं आ सकते। तो बीच में सूत्र रूप में, बीच में माध्यम किसको बनाया? अक्षर को बनाया। इसीलिए चाहे अक्षर शक्ति कहे, चाहे गौलोकीय शक्ति कहे, वो कृष्ण तत्व, वो भी ये धरती में आने वाले हैं। तो इसीलिए ये 28वें द्वापर का समय ऐसा हुआ जो हर चतुर्युग में द्वापर के समय में श्री कृष्ण अवतार होने का क्रम ये तो है ही, साथ में वही समय ऐसा रहा जो अक्षर का शक्ति अथवा गौलोकीय शक्ति जो कृष्ण शक्ति है वो भी ये धरती में आने का एक प्रसंग बना। और फिर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी वो भी ये धरती में आने का एक कारण बना अथवा समय हुआ। तो एक ही समय में तीनों स्थान से अलग अलग शक्ति परंतु नाम एक ही है। तो ये एक ही नाम यानी कि कृष्ण नाम वाले शक्ति अलग अलग स्थान से एक ही समय में जब ये धरती में आने का समय हुआ तो ये समय रहा 28वें द्वापर का समय। तो इसीलिए हम जो कृष्ण लीला के विषय में चिंतन करते हैं, 28वें द्वापर की जो कृष्ण लीला है ये थोड़े गहरी प्रसंग है, यानी कि इसके अंदर त्रिधा भेद है। तो अब हम ये त्रिधा भेद प्रसंग को तारतम्य दृष्टि के माध्यम से चिंतन करेंगे। जैसे हमने बार बार कहा, सृष्टि की शुरुआत से लेकर के ब्रह्मा जी की एक प्रारब्ध पूरा
होने तक अथवा दूसरे परार्ध शुरू होकर के भी 27वें चतुर्युग के 27वें द्वापर तक जितनी बार भी कृष्ण अवतार हुए उसमें सिर्फ और सिर्फ वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु के शक्ति ही द्वापर में कृष्ण अवतार के रूप में आए। परंतु 28वें द्वापर में जो कृष्ण अवतार हुए हैं अथवा जो कृष्ण लीला हुई है उसमें सिर्फ वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु के अवतार ही नहीं है। तो उसमें कौन कौन सी शक्ति बोला? वैकुंठ का शक्ति तो है ही, गौलोकीय शक्ति भी है और अक्षरातीत शक्ति भी है। ये विषय जो है यानी कि श्री कृष्ण जी की त्रिधा शक्ति अथवा त्रिधा लीला भेद, ये विषय हमें कहां से जानकारी मिली? तो क्या ये बात सारे दुनिया वाले जानते हैं? 28वें द्वापर में जो कृष्ण लीला हुई त्रिधा शक्ति के द्वारा अलग अलग लीला हुई है, सब कोई जानते हैं? नहीं। तो फिर इसका खुलासा किस तरह से किया गया? तो इसके लिए मैं पहले महामती प्रज्ञानाथ जी की वाणी के एक चौपाई के आधार पर विषय वस्तु को आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये तारतम्य दृष्टि के माध्यम से शास्त्र को अच्छी तरह से मंथन करने पर ही मालूम पड़ रहा है कि 28वें द्वापर के समय में जो कृष्ण लीला हुई उसमें त्रिधा शक्ति और त्रिधा लीला भेद है। बाकी बिना तारतम्य के सीधा सीधा दृष्टि से देखें तो सृष्टि की शुरुआत से लेकर के हर द्वापर में जो लीला है भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार के रूप में आकर के, वही लीला 28वें द्वापर में भी कहते हैं अथवा समझते हैं। उसके अंदर परब्रह्म परमात्मा की लीला को कोई जान ही नहीं पाए। अवतार के बीच में ही परब्रह्म परमात्मा की लीला भी ढक गई। तो इसके लिए प्राणीनाथ जी कहते हैं ब्रह्म लीला ढपी हती अवतारों दरमियान, सो आए फिर अपनी प्रकट करी पहचान। ये चौपाई किरंतन ग्रंथ का 52वें प्रकरण में है। ब्रह्म लीला ढपी हती, इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म लीला परब्रह्म परमात्मा की लीला ढपी हती, ढक गई थी। कहां? अवतारों दरमियान, अवतारों के बीच में। तो अवतारों के बीच में मतलब सृष्टि की शुरुआत से ही हर चतुर्युग के हर द्वापर में कृष्ण अवतार होते ही थे और वो कृष्ण अवतार वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु की शक्ति कृष्ण अवतार के रूप में आते थे और उनके आने का क्रम और लीला प्रसंग जो है एक ही है जो हमने कल ही कहा। मथुरा में ही आना, वसुदेव ने गोकुल पहुंचाना, फिर नंद बाबा के घर में उत्सव मनाना, उसके बाद फिर 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रजमंडल में लीला करना और फिर उसके बाद रासलीला होना, फिर मथुरा की लीला, द्वारिका की लीला और उसके बाद फिर शक्ति वापस जाना। हर द्वापर में कृष्ण अवतार के समय में लीला प्रसंग यही है और 28वें द्वापर के समय में भी ऐसा ही हुआ। तो सेम लीला हुई तो क्या हुआ? सभी ने क्या समझा? वही जिस तरह से पहले पहले भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण रूप में आते थे और लीला करते थे, जाते थे, वैसे ही श्री कृष्ण जी के अवतार के रूप में भगवान आए हैं, लीला करके गए हैं, ऐसा समझा। परंतु वास्तव में 28वें द्वापर के समय में जो श्री कृष्ण जी के रूप से लीला हुई है, ये भगवान विष्णु के अवतार की ही लीला नहीं है। उसके अंदर कौन सी लीला है? स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण स्वरूप में पधार करके लीला की गई है, इसलिए वो लीला ब्रह्म लीला है। परंतु वो ब्रह्म लीला को भी अवतार के लीला नहीं क्या किया? ढक दिया। इसीलिए कहा ब्रह्म लीला ढपी हति अवतारों दरमियान,
अवतार के बीच में परब्रह्म परमात्मा की लीला ढक गई थी। अब प्रश्न आता है, जब स्वयं श्री कृष्ण जी की लीला चलती रही तब भी किसी को पता नहीं चला कि श्री कृष्ण जी के अंदर अक्षरातीत की आवेश शक्ति है अथवा ये ब्रह्म स्वरूप है, परब्रह्म स्वरूप है, ये जो भी लीला हो रही है ये परब्रह्म की लीला हो रही है करके मालूम नहीं पड़ा, तो फिर ये रहस्य कब खुलासा हुआ? तो स्वयं प्राणनाथ जी कहते हैं वही चौपाई में निरंतर आगे, सो आए फिर अपनी प्रकट करी पहचान। इसका अर्थ क्या है? सो वही परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अपने आवेश शक्ति के रूप में आए, फिर आए करके कहा। तो फिर कब आए? 28वें द्वापर के समय में श्री कृष्ण जी के स्वरूप में आकर के परब्रह्म परमात्मा शक्ति ने अपनी लीला को जाहिर किया। उस लीला के विषय में किसी को शुद्धि नहीं रहा। सो वही परब्रह्म परमात्मा शक्ति आए, फिर से दोबारा आए 28वें कलियुग के समय में बुद्ध अवतार, कल के अवतार के स्वरूप के अंदर सतगुरु प्राणनाथ जी स्वरूप में वही परब्रह्म परमात्मा स्वरूप पधारे। तो इसके लिए क्या कहा? सो आए, फिर दोबारा फिर से आए। तो दोबारा फिर आकर के क्या किया? तारतम दृष्टि के माध्यम से प्रकट करी पहचान, अपनी पहचान को प्रकट किया, अपनी लीला को जाहिर किया कि 28वें द्वापर के समय में जो कृष्ण लीला हुई है ये वास्तव में ब्रह्म लीला है। ये अवतारी की लीला मत समझना, अवतार के बीच में ही परब्रह्म परमात्मा की लीला ढक गई है, परंतु वास्तव में ये 28वें द्वापर में जो कृष्ण लीला के रूप में जो लीला जाहिर हुई है ये परब्रह्म परमात्मा की लीला है। इस तरह से सद्गुरु प्राणीनाथ जी स्वरूप में पधार करके तारतम के माध्यम से परब्रह्म परमात्मा की लीला जो अवतार के बीच में ढक गई थी उसको प्रकट करके जाहिर करके समझाया। मैं फिर से चौपाई बोल रहा हूं, ब्रह्म लीला ढपी हती अवतारों दरमियान, दरमियान शब्द का अर्थ बीच, अवतार के बीच में परब्रह्म परमात्मा की लीला ढक गई थी। सो आए फिर अपनी प्रकट करी पहचान, वही परब्रह्म परमात्मा शक्ति फिर से दोबारा आकर के, तो दोबारा आते समय हमने किस रूप में कब आए करके कहा? 28वें कली के समय में बुद्ध कल के अवतार के स्वरूप में सद्गुरु प्राणीनाथ जी पधारे, तारतम दृष्टि के माध्यम से वही परब्रह्म परमात्मा की लीला को फिर से प्रकट करके समझाया। तब मालूम पड़ा कि 28वें द्वापर में जो कृष्ण लीला हुई थी वो परब्रह्म परमात्मा की लीला थी। तो हमें वो तारतम दृष्टि के माध्यम से जो शुद्धि हुई, जो पता चला कि 28वें द्वापर के समय में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की लीला हुई है और उनके साथ में गौलोकीय श्री कृष्ण जी की भी लीला हुई है और साथ में हर द्वापर में भगवान विष्णु के जो कृष्ण अवतार है वो तो है ही। तो इस तरह से हमें तारतम्य दृष्टि के माध्यम से श्री कृष्ण जी की त्रिविध लीला रहस्य समझना है। समझ में आई बात? तो अब इसका अर्थ फिर प्रश्न ये आ सकता है, तो फिर ये तारतम दृष्टि ही श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला के विषय में बात करते हैं, बाकी शास्त्र में तो नहीं है ये प्रसंग, ऐसा भी लग सकता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। शास्त्र में है परंतु उस चीज को समझ नहीं सका, जान नहीं सका। तो सद्गुरु प्राणीनाथ जी ने तारतम्य दृष्टि के माध्यम से वही शास्त्र के संकेत अथवा शास्त्र के जो प्रमाण है उसके आधार पर ही कृष्ण तत्व अथवा कृष्ण लीला को खुलासा किया है। तो श्री कृष्ण जी की त्रिविध शक्ति, त्रिविध लीला के संदर्भ में शास्त्र ने क्या कहा?
गोकुले मथुरायां च द्वारपत्याम अनुक्रमात् कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्त भेदेर अनेकदा। देखिए यहां पर शब्द क्या आया, कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता। त्रिधा मतलब क्या है, त्रिधा मतलब तीन। श्री कृष्ण जी की लीला में त्रिविध लीला रहस्य है। नाम एक ही है कृष्ण, लेकिन शक्ति त्रिधा शक्ति है, तीन शक्ति है। और लीला अलग अलग प्रकार की लीला, यानी कि तीन प्रकार की लीला है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, शास्त्र में स्पष्ट रूप में ये बात को कहा है, परंतु इसका अर्थ स्वप्निक बुद्धि के द्वारा खुलासा नहीं हो सका। तो इसीलिए वो जागृत ज्ञान, तारतम ज्ञान के माध्यम से ये लीला रहस्य को मंथन कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं और यथार्थ को जाहिर कर रहे हैं। अब मैं 28वें द्वापर के समय में परब्रह्म परमात्मा की लीला हुई, परंतु किसी ने इस रहस्य को जान ही नहीं सका। और इसी रहस्य को 28वीं कली के समय में सतगुरु प्राणीनाथ जी स्वरूप पधार करके तारतम्य दृष्टि के माध्यम से इसको जाहिर किया। तो 28वें द्वापर के समय में जब श्री कृष्ण जी की ही लीला चलते समय किसी को ये बात मालूम ही नहीं पड़ा, हर किसी ने भगवान विष्णु के अवतारी शक्ति जैसा ही समझा। ये किस तरह से समझे, तो इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं, जो स्वयं महामती प्राणीनाथ जी ने इसी कृष्ण लीला रहस्य को अथवा ब्रज रास लीला के अंदर की रहस्य को समझाने के लिए बेहद वाणी के अंदर ये उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे ब्रजमंडल में श्री कृष्ण जी की लीला हो रही थी, तो बीच में एक प्रसंग आता है ना, श्री कृष्ण जी गौ बछड़े चराने के लिए ग्वालवाल के साथ में जाते हैं वृंदावन। तो एक समय में क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने आकर के गौ बछड़ा को हरण किया। श्री कृष्ण जी ग्वालवाल के साथ में खेल रहे थे। थोड़े समय बाद में देखा तो गौ बछड़े तो दिखाई नहीं दे रहा है। ग्वाल वालों को कहा, आप लोग यहां बैठे रहो, मैं थोड़ा सा देख करके आता हूं। उसी मौके में ब्रह्मा जी ने आकर के फिर से ग्वालवाल को भी हरण करके ले गया। तो अब श्री कृष्ण जी अकेले पड़ गए, इधर गौ बछड़े भी नहीं है और ग्वालवाल भी नहीं है। तो अब संध्या का समय हुआ, हर रोज की तरह वापस गोकुल यानी कि घर घर में आने का समय हुआ। तब क्या करे, जो गौ बछड़े जो ग्वालवाल साथ में ले गए थे वो तो ब्रह्मा जी ने हरण करके पता नहीं कहां ले जाकर के छुपा दिया। अब श्री कृष्ण जी तो अकेले हैं। तो अब गोकुल वापस आते समय क्या हुआ, जैसे के तैसे गौ बछड़े, जैसे के तैसे ग्वालवाल तो गोकुल आ रहे हैं, परंतु आज ये गौ बछड़े ग्वालवाल रूप में जो दिखाई दे रहा है वास्तव में है कौन, श्री कृष्ण जी ने ही जैसा का तैसा ग्वालवाल, जैसा का तैसा गौ बछड़ा रूप धारण किया और संध्या के समय में हर रोज की तरह वो गोकुल यानी कि घर घर में वापस आए। परंतु ब्रजवासियों में से किसी एक जने को भी पता चला कि आज हमारे घर में जो गौ बछड़े के रूप में आया है अथवा ग्वालवाल के रूप में आए हैं वो श्री कृष्ण जी ही है, ये किसी को मालूम पड़ा? किसी को मालूम नहीं पड़ा। जो गए थे वही आए, ग्वालवाल भी वही है, गौ बछड़े भी वही है, सारे ब्रजवासी ने यही समझा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं था। ब्रह्मा जी ने देखने आए, अब देखते हैं श्री कृष्ण जी की ताकत। देखने आए तो वैसे ही गौ बछड़े ग्वालवाल है श्री कृष्ण जी के साथ में।
ब्रह्मा जी हैरान हो गए, अरे मैंने ऐसे छुपा करके रखा था, कहां से इसको फिर मिला और ले आए। जहां पर छुपा करके रखा वहां जा करके देखा तो फिर वहां भी जैसे के तैसे है, श्री कृष्ण जी के साथ में भी जैसे के तैसे हैं। ब्रह्मा जी हैरान हो गए। परंतु ब्रजवासियों में से किसी को भी ये मालूम नहीं पड़ा कि श्री कृष्ण जी ही गौ बछड़े ग्वालवाल के रूप में आए हैं करके। तो बाद में जब ब्रह्मा जी का हार हुआ तो ब्रह्मा जी को पता चला परब्रह्म परमात्मा स्वरूप यही है। तो जो गौ बछड़े हरण करके छुपा करके रखा था उसको फिर वापस कर दिया। अब उस दिन भी तो श्री कृष्ण जी गौ बछड़े ग्वालवाल को लेकर के वृंदावन से संध्या के समय में गोकुल आए। तो उस समय में क्या एक घर से एक गौ गए थे, आते समय 2 होकर के आया, डबल हुआ? ऐसा तो नहीं, जितने गए थे उतने ही आए। तो फिर यहां जो श्री कृष्ण जी ने जैसे के तैसे रूप गौ बछड़े ग्वालवाल के रूप में धारण किए थे, वो फिर क्या हुआ, उसको फिर अपने अंदर ही समेट लिया और जो पहले का जो था वही गौ बछड़े ग्वालवाल को लेकर के वापस गोकुल के घर घर में आए। तब भी किसी ब्रजवासियों को मालूम पड़ा? मालूम नहीं पड़ा। तो ये प्रसंग को चिंतन करें। तो यहां जो गौ बछड़े ग्वालवाल पहले ले गए थे उसको ब्रह्मा जी ने ले जाकर के छुपा दिया। वापस आते समय श्री कृष्ण जी ही गौ बछड़े ग्वालवाल के रूप में आए हैं, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। और बाद में जो श्री कृष्ण जी ही गौ बछड़े ग्वालवाल के रूप में ये लीला चल रही है, तो बाद में जब ब्रह्मा जी ने फिर जो अपने द्वारा छुपाया हुआ गौ बछड़े ग्वालवाल को वापस कर दिया, उस समय में वो श्री कृष्ण जी ने जो रूप धारण किया वो अपने अंदर समेट लिया और बाकी जो पहले का ही गौ बछड़े ग्वालवाल को लेकर के गोकुल आए, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। ठीक इसी तरह से 28वें द्वापर के समय में जो श्री कृष्ण जी की लीला हुई, इसके अंदर वास्तव में परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की लीला हुई है, परंतु किसी को भी मालूम ही नहीं पड़ा। इसका कारण क्या हुआ? जैसे कि हम पहले से बोल रहे हैं, हर समय श्री कृष्ण अवतार आते समय वही मथुरा में ही आते थे, गोकुल में नंद बाबा के घर में पहुंचाते थे। 11 वर्ष 52 दिन तक गोकुल लीला होती थी, फिर रासलीला होती थी, उसके बाद वापस आकर के फिर से कुछ दिन गोकुल में लीला करके फिर मथुरा जाते थे, वहां की लीला पूरा करके द्वारिका जाते थे, उसके बाद फिर स्वधाम पधारते थे। 28वें द्वापर में भी ऐसा ही हुआ, परंतु इसके अंदर अक्षरातीत के आवेश शक्ति प्रकट हुए थे। सबने क्या समझा? वो पहले की तरह ही समझा। इसीलिए क्या कहा? ब्रह्म लीला ढपी हती अवतारों दरमियान, अवतार के बीच में परब्रह्म परमात्मा लीला ढक गए थे। तो उसको कैसे जाहिर किया गया? सो आए फिर अपनी प्रकट करी पहचान, वही परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ये 28वें कली के समय में फिर से दोबारा आकर के तारतम के माध्यम से उस लीला को जाहिर किया, समझाया। और शास्त्र के अंदर भी त्रिधा शक्ति का संकेत है, परंतु वो जागृत ज्ञान के दृष्टि न होने के कारण उसको किसी ने समझ नहीं सका। तो मैंने ये प्रसंग खुलासा इसीलिए किया कि हम जो श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग के ऊपर चिंतन करने जा रहे हैं, तो ये शुद्धि धरती में कैसे हुआ? तो ये तारतम दृष्टि के द्वारा हुआ, और जो शास्त्र में प्रमाणित बात है। तो अब इसके आधार पर हम 28वें द्वापर के समय में श्री कृष्ण लीला हुई, उसके अंदर त्रिधा शक्ति किस तरह से है, इसका विवेचन करेंगे। और इसी प्रसंग में हम आत्माएं वो परमधाम से ये संसार में किस तरह से आए, ये सारे प्रसंगों के ऊपर भी चिंतन करेंगे। ठीक है? तो कृष्ण जी का नाम एक ही है, परंतु
लीला भेद, शक्ति भेद अलग अलग 3 प्रकार के हैं, इसलिए हर कोई इतनी आसानी से समझ नहीं सकते हैं। हमें तारतम्य दृष्टि के माध्यम से सतगुरु प्रणन्यास जी के ज्ञान के द्वारा गुरु परंपरा से होते हुए ये जो विवेचन, ये दृष्टि प्राप्त हुआ है, उसी दृष्टि के माध्यम से हम 28वें द्वापर के कृष्ण लीला को चिंतन करेंगे। तो ये त्रिधा लीला प्रसंग के लिए क्या कहा है? कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर भेद न जाने कोई। नाम एक विध है सही, पर लीला 3 विध होए। एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गौलोक, तीजा धाम अखंड का, कहे पुराण विवेक। इस तरह से कहा गया। इसका आशय क्या है? कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, कृष्ण कृष्ण हर कोई कहते हैं, पर भेद न जाने कोई। कृष्ण लीला के भेद को, कृष्ण तत्व के भेद को कोई जान नहीं सकते हैं। क्यों? नाम एक विध है सही, नाम तो कृष्ण नाम एक ही है, पर लीला 3 विध होए। नाम एक करके कृष्ण तत्व को एक ही मत समझना, लीला 3 विध होए, 3 प्रकार की लीला है। इसका मतलब 3 प्रकार की लीला करने वाले शक्ति भी 3 प्रकार के ही है। वो 3 प्रकार की लीला करने वाले 3 शक्ति कहां कहां के हैं? तो कहा एक भेद वैकुंठ का। तो वैकुंठ कहने से वैकुंठ कहां है? ये परम धाम, अक्षरधाम, सत्स्वरूप, केवल, सबलिक, अव्याकृत, और ये नारायणी सृष्टि। नारायणी सृष्टि के अंदर ये 14 लोक ब्रह्मांड, 14 लोक में से ये 20 का लोक मृत्यु लोक, और सबसे ऊपर का लोक सतलोक, यहां पर वैकुंठ धाम है। तो वैकुंठ कहने से एक तो यहां हुआ, क्या कहा? वैकुंठ, एक भेद वैकुंठ का। दूसरा है गौलोक कहा। दूसरा शक्ति कहां है? गौलोक धाम में। गौलोक के श्री कृष्ण जी की शक्ति है। तो गौलोक धाम कहां है? इसको विराट प्रसंग में हमने पहले ही चर्चा किया। अक्षर ब्रह्म का 4 अंतस्करण, अहम चित्त बुद्धि मन में से बुद्धि अंतस्करण, इसका नाम क्या है? सबलिक। तो ये सबलिक को 4 भाग में बांटा है ना? ये 4 भाग हुआ, और ये 4 भाग में से सबसे ऊपर का स्थान निर्मल चेतन, जहां स्वयं सबलिक ब्रह्म है, और ये दूसरा महाकारण जहां अखंड रास है, और तीसरा कारण जहां अखंड ब्रज अथवा गौलोक है करके पहले ही गौलोक धाम के विषय में हमने चर्चा किया। कहने का अर्थ गौलोक धाम करके इसका वास्तविक स्थान को देखें तो ये सबलिक का कारण में यहां क्या है? गौलोक धाम है। तो इसीलिए कृष्ण लीला के लिए बैराट को जानना अति आवश्यक है, बैराट को जानने के लिए कृष्ण लीला को जानना अति आवश्यक है। इसीलिए मैंने जब श्री कृष्ण प्रणामी धर्म इस विषय के ऊपर चर्चा करते समय कृष्ण शब्द आया था ना, उस समय में कृष्ण तत्व के विषय में कुछ चर्चा किया, परंतु ये कृष्ण के अंदर भी त्रिधा शक्ति है, त्रिधा लीला भेद है, जो आगे जाकर के बैराट प्रसंग के द्वारा फिर कृष्ण की त्रिधा लीला प्रसंग के ऊपर चर्चा करते समय और गहराई से इस विषय में खुलासा करेंगे करके तब कहा था। तो अभी हमारा बैराट का भी एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, साथ में अब ये कृष्ण लीला की प्रसंग की तरफ हम प्रस्थान कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बैराट के द्वारा लोकेशन कहां कहां की बात है, ये भी एक प्रकार से दिल दिमाग में प्रकाशित होता जा रहा है। तो क्या कहा? एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गौलोक सबलीग में, सबलीग के कारण के अंदर, और तीजा धाम अखंड का। तो अखंड धाम मतलब कौन सा धाम है? ये परम धाम,
परम धाम के अंदर अक्षरातीत कृष्ण है ना, अक्षरातीत कृष्ण, जिसके लिए शास्त्र ने क्या कहा, कृष्ण एव अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण। तो इस तरह से एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीजा धाम अखंड का कहे पुराण विवेक। इस तरह से श्री कृष्ण जी के अलग अलग स्थान में अलग अलग शक्ति के विषय में कहा है। यहां तक क्लियर। अब हमें जानना यह है कि सृष्टि के शुरू से लेकर 27वें द्वापर के समय तक जितने बार भी कृष्ण अवतार हुए, मैं यहां पर अवतार प्रसंग में कृष्ण अवतार का ही नाम इसीलिए ले आ रहा हूं। 24 अवतार का कॉन्सेप्ट हमने कल ही समझ गए हैं और आज भी मैंने उसको शुरुआत में ही थोड़ा सा बता दिया हूं। और अब हमें विशेष करके 28वें द्वापर के कृष्ण लीला को चिंतन करनी है, इसलिए मैं अन्य चतुर्युग में भी प्रसंग में जोड़ते समय विशेष करके कृष्ण अवतार के विषय में ही बात कर रहा हूं। इसीलिए कहा सृष्टि की शुरुआत से लेकर के ब्रह्मा जी के दूसरे परार्ध के 27वें द्वापर तक जितने बार भी कृष्ण अवतार हुए, वो अवतार वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु ही यहां मृत्युलोक में अवतार धारण करके आया करते थे। परंतु अब हम प्रसंग को जोड़ रहे हैं 28वें द्वापर। क्या कहा, 28वां द्वापर। इस समय की लीला को चिंतन करने जा रहे हैं। तो ये 28वें द्वापर के समय में जो कृष्ण लीला है, उनके अंदर कितने शक्ति कहा, 3 शक्ति है, इसलिए अलग अलग प्रकार की 3 लीला के विषय में चर्चा किया गया है। ये शुद्धि हमें कहां से मालूम पड़ा, जिस शक्ति ने यानी कि परब्रह्म परमात्मा शक्ति ने ब्रजरास में आकर के 28वें द्वापर में लीला की, वही शक्ति फिर से 28वें कली में सदगुरु प्राणनाथ जी स्वरूप में पधारे और तारतम के माध्यम से इस रहस्य को खुलासा किया। वही खुलासा, वही ज्ञान की दृष्टि गुरु परंपरा से हमारे तक आए, तब हमें मालूम पड़ा। ठीक, तो क्या कहा, नाम एक विध है सही लीला 3 विध होए। तो 3 शक्ति कहां कहां के हैं, पहले तो ये छानबीन करना होगा। एक तो वैकुंठ धाम से विष्णु शक्ति, दूसरा बेहद एरिया में सबलीक का कारण में गौलोकीय शक्ति, और तीसरा अक्षरातीत परम धाम अक्षरातीत श्री कृष्ण शक्ति। ठीक है, अच्छा। अब ये तीनों शक्ति का धरती में आने का जो एक समय 28वें द्वापर का समय में ही निश्चित हुआ। तीनों शक्ति को यहां धरती में आने का अपना अपना कारण है, परंतु समय एक ही पड़ा। समझ में आई बात? तो एक ही समय में तीनों शक्ति आने का एक अलग अलग कारण बना। तो इसीलिए अब हमें यह समझना है, एक ही समय में एक ही नाम से यहां धरती में श्री कृष्ण जी पधारे, तो वैकुंठ धाम से क्यों आए और आकर के उन्होंने क्या क्या लीला की, गोलोक धाम से गोलोकीय श्री कृष्ण क्यों आए और उन्होंने आकर के क्या क्या लीला की, फिर परम धाम से अक्षरातीत श्री कृष्ण क्यों आए, उन्होंने आकर के क्या क्या लीला की। ये सारे प्रसंगों के ऊपर छानबीन करना ही त्रिधा लीला, 3 शक्ति के द्वारा की हुई लीला है ना, उसी को त्रिधा लीला कहा। ठीक, अब ये प्रसंग के ऊपर चिंतन करने से पहले मैं आपके जानकारी के लिए अभी ही बता के रखता हूं, क्योंकि बाद में जाकर के थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैं अभी बता के रखता हूं। वैकुंठ शक्ति के लिए कोई समस्या नहीं है,
अक्षरातीत शक्ति के लिए भी कोई समस्या नहीं है, परंतु ये गौलोकीय कृष्ण करके कहा है ना, गौलोकीय शक्ति, ये गौलोकीय शक्ति में कभी कभी अक्षर शक्ति करके आता है, कभी कभी गौलोकीय शक्ति करके आता है। क्या कहा मैंने? गौलोकीय शक्ति की जगह में दूसरा क्या नाम आता है? कभी कभी अक्षर शक्ति करके अक्षर का भी नाम आता है। तो उस समय में फिर वैकुंठ का शक्ति, गौलोकीय शक्ति और अक्षरातीत तो है ही, बीच में अक्षर शक्ति भी आया है, तो ये 4 शक्ति हुआ, ऐसा लग सकता है। इसीलिए बाद में जाकर के ऐसा कंफ्यूजन न हो, अथवा थोड़ा कुछ कंफ्यूज होने का जैसा हुआ तो भी तब मैं फिर से दोहराऊंगा कि हमने पहले ही इस विषय में थोड़ा कुछ संकेत किया है करके, तो मैं शुरू में ही बोल रहा हूं, कभी ये गौलोकी कृष्ण नाम से जाने जाते हैं जो शक्ति धरती में आएंगे, कभी वो अक्षर शक्ति के नाम से जाने जाते हैं। तो ये प्रसंग में चाहे गौलोकीय नाम आए चाहे अक्षर शक्ति नाम आए, वो तत्वतः एक ही शक्ति की बात है। क्यों? क्योंकि नाम गोलोक धाम आ रहा है, लेकिन वास्तव में ये गोलोक धाम कहां है? अक्षर के ही अंतस्करण के अंदर की बात है ये। तो जैसे हमने पहले से ही ये विषय तो चर्चा कर रहे हैं, मेरा अहम क्या है? मेरे अंदर ही है। मेरा चित्त मेरे अंदर ही है। मेरी बुद्धि मेरे अंदर ही है। मेरा मन मेरे अंदर ही है। तो मेरी बुद्धि की शक्ति कहना और मेरी शक्ति कहना एक ही बात तो है। बुद्धि मेरी है और उसकी शक्ति जो है वो भी मेरी है। और कभी कभी मेरी बुद्धि की शक्ति करके बुद्धि का नाम दे करके भी शक्ति का परिचय देते हैं। इसी तरह से ये सत्स्वरूप केवल सबलिक अव्याकृत सब अक्षर के अंदर की ही बात है, इसीलिए इसको अक्षर शक्ति कहे। या अब वो बुद्धि के अंदर गौलोक धाम अलग नाम से है, इसीलिए पर्टिकुलर वो जगह बता करके उस नाम से यानी कि गौलोकीय नाम से परिचय दे, बात एक ही है। यहां पर गौलोक धाम और अक्षरधाम करके नाम आते समय गौलोक धाम अलग अक्षरधाम अलग जैसे लगते हैं, और ऐसा लगना स्वाभाविक बात भी है। परंतु तत्वतः उसको अगर हम देखें तो ये गौलोक धाम है कहां? सबलीक में। सबलीक क्या है? अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अंतस्करण, और अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अंतस्करण मतलब अक्षर का ही शक्ति है। तो इसीलिए चाहे अक्षर शक्ति ये शब्द प्रयोग हो, चाहे गौलिक शक्ति ये शब्द प्रयोग हो, तत्वतः बात एक ही है। तो ये भी मैंने शुरू में ही थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दिया, ताकि बाद में जाकर के कभी कभी गौलोक नाम से आता है, कभी कभी अक्षर नाम से आता है, तो उस समय में कंफ्यूज न हो, इस चीज को समझ सके, उसको लक्ष्य रखते हुए मैंने ये बात बता दिया। ठीक, इसका अर्थ हम ये भी बोल सकते हैं वैकुंठ के विष्णु कृष्ण और अक्षर कृष्ण और अक्षरातीत कृष्ण, ये भी हम बोल सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं अक्षर कृष्ण तो अंदर समझ क्या होना? अक्षर के अंदर जो गौलोक धाम है वहां पर एक कृष्ण लीला है जिसे गौलोकी कृष्ण कहते हैं, जो अक्षर के अंदर ही होने से उसी को यहां अक्षर कृष्ण शब्द प्रयोग किया है। इस तरह से समझना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा मेरे अंदर की शक्ति अलग अलग रूप में जितने भी वृत्ति रूप में है वो वास्तव में मेरा ही शक्ति है। तो इस तरह से ये शक्ति को भी देखना होगा। तो अब हम प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए पहले ये बात को जाहिर करेंगे। बात कहां की हो रही है? 28वें द्वापर की। और अवतार प्रसंग में किस अवतार की बात हो रही है? कृष्ण अवतार की। परंतु अब ये 28वें द्वापर के कृष्ण अवतार को इतनी ज्यादा मंथन करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसी कृष्ण अवतार के नाम से अथवा रूप से
परब्रह्म परमात्मा की लीला ये धरती में जाहिर हुआ है, इसलिए उसको हम छानबीन कर रहे हैं। तो आइए, अब ये नाम एक विध है सही, पर लीला तीन विध होए करके एक ही नाम में तीन शक्ति के द्वारा तीन लीला के विषय की बात की। तो ये त्रिधा लीला प्रसंग है और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन विषय भी है, इतना सहज विषय नहीं है। और फिर कठिन कहने से आप एकदम फिर ऐसे ज्यादा दिमाग को टाइट करके इतना कठिन भी मत समझना, सहज है, ठीक। कृष्ण लीला के विषय में तो हम सबको ही जानते ही है, परंतु ये त्रिधा लीला प्रसंग के अंदर हम उतने ही प्रसंगों को विशेष रूप से चर्चा करेंगे जो तारतम्य दृष्टि के द्वारा त्रिधा शक्ति को अलग अलग रूप में परिचय देने के लिए अत्यावश्यक है। अब यहां पर कृष्ण लीला कहने से फिर श्री कृष्ण जी के प्रकट इस तरह से हुए करके पूरा श्री कृष्ण जी के प्रकट होने से पहले वसुदेव देवकी के शादी करा करके फिर ये सारा, और श्री कृष्ण जी प्रकट हुए, उन्होंने गोकुल में ऐसे ऐसी लीला की, ऐसे ऐसे सारी लीला चर्चा नहीं होगी, वो तो ऑलरेडी भागवत के माध्यम से हमारे दिल दिमाग में समझ है ही। परंतु उसके अंदर जो ये त्रिधा शक्ति की जो आंकड़ी है ना, इन आंकड़ियों को खुलासा करने के लिए, इन रहस्यों को खुलासा करने के लिए जहां जहां पर जरूरत है उन उन प्रसंगों के ऊपर हम ज्यादा जोर दे करके चर्चा करेंगे। ये भी मैंने आपको विषय वस्तु का एक स्क्रीन थोड़ा सा जानकारी दिया। अब आइए, ये त्रिधा लीला जैसे कि मैंने कहा इतना कठिन तो नहीं है, लेकिन इतना सहज भी नहीं है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। इसीलिए हमें जहां तक हो सके सहजता के साथ में इसको समझ सके, जान सके, ये प्रक्रिया को अपनाना है। इसीलिए मैं अपनी प्रस्तुति में जब कभी भी ये कृष्ण की त्रिधा लीला प्रसंगों को प्रस्तुत करता हूं, सहजता के साथ में दिल दिमाग में बिठा सके, समझ सके, उसके लिए इसको चार खंड में विभाजन किया करता हूं, जिसको मैं कभी कभी सूत्र शब्द भी प्रयोग करता हूं। चार सूत्र, चार खंड में इसको विभाजन करके हम समझ सकते हैं। आप इसको अपने चिंतन के द्वारा बाकी पांच खंड बनाइए, जितना बनाइए पहले समझिए, लेकिन मैं अपनी प्रस्तुति में मुझे तो ये चार खंड में विभाजन करके प्रस्तुत करने में सहज जैसा लगता है। इसीलिए मैं पहले वो चार सूत्र यानी कि चार खंड वो बताता हूं, उसके बाद एक एक सूत्र के ऊपर हम चिंतन करेंगे, और जैसे ये चारों खंड, चारों सूत्र पूरी होगी, श्री कृष्ण लीला यानी कि त्रिधा लीला भी पूरी होगी। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला को समझने के लिए, जैसे मैंने कहा चार खंड, उसमें से पहला खंड अथवा पहला सूत्र है श्री कृष्ण जी के इस धरती में आने का कारण। इसको अगर शॉर्ट भाषा में कहे तो आने का कारण। मैंने पूरा शब्द कहा श्री कृष्ण जी के इस धरती में आने का कारण करके कहा, तो ये तो हम जानते ही है, प्रसंग चल रहा है श्री कृष्ण जी के, इसलिए आगे श्री कृष्ण जी के बोलने की जरूरत ही नहीं है। और आएंगे तो कहाँ आएंगे, यही धरती मृत्युलोक में आएंगे, इसीलिए यहाँ धरती में बोलने की जरूरत ही नहीं है। प्रसंग चल रहा है श्री कृष्ण जी ये धरती में पधारने का, इसलिए उसमें खाली एक सूत्र है कारण। आने का कारण क्या है, फिर भी मैंने पूरा भाषा में बता दिया, श्री कृष्ण जी के इस धरती में आने का कारण। अब इसमें श्री कृष्ण जी के आने का कारण मतलब कौन से श्री कृष्ण, ऐसा प्रश्न आ सकता है। इसलिए मैं इसी में ही बता देता हूं, ये श्री कृष्ण जी के आने का कारण प्रसंग में हम कौन से श्री कृष्ण जी के आने का कारण बताएंगे, तीनों कृष्ण, यानी कि एक भेद वैकुंठ का कहा ना, तो वैकुंठ धाम से वो शक्ति आने का कारण क्या पड़ा। दूजा है गौलोक करके कहा, तो गौलोक के श्री कृष्ण जी का आने का कारण क्या पड़ा, वो भी तो कृष्ण ही है ना, आने का कारण में ही पड़ता है वो।
तीजा धाम अखंड का अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के आने का कारण क्या पड़ा? तो एक शब्द है आने का कारण, तो इसी में वैकुंठ शक्ति, गौलोकी शक्ति, अक्षरातीत शक्ति, तीनों शक्ति का आने का कारण क्या पड़ा, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो 1 नंबर सूत्र है आने का कारण। ठीक, अब दूसरे नंबर में है आने का क्रम। दूसरे नंबर में शक्ति आने का क्रम, उसमें भी थोड़ा समय हिंस बता देता हूं। जैसे कारण के संदर्भ में जब हम चर्चा करेंगे, अभी तो मैं सूत्र रूप में बता रहा हूं, इसका व्याख्या हम आगे करेंगे। कारण प्रसंग में जब हम चर्चा करेंगे, अच्छा वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु की शक्ति आने का ये कारण पड़ा, अच्छा गोलोकीय श्री कृष्ण जी का आने का ये कारण पड़ा, अच्छा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी का आने का ये कारण पड़ा, ये तो पहला नंबर आने का कारण से मालूम पड़ा। तो ये तीनों शक्ति एक साथ में आने का कारण पड़ा, तो आने का क्रम होगा ना, कौन शक्ति पहले आए, बीच में कौन आए, अंतिम में कौन आए, और कौन सी शक्ति कहां पर आए, स्थान भी देखना होगा, और शक्ति पहले कौन आए, फिर क्रमशः किस तरह से आए, ये शक्ति अवतरण कराना होगा। तो इसको भी हमें समझना होगा। मतलब वैकुंठ की विष्णु शक्ति कहां किस तरह से कब आए, गौलोकी शक्ति कहां किस तरह से कब पधारे, अक्षरातीत शक्ति कहां किस तरह से कब पधारे। तो ये तीनों शक्ति को यहां धरती में प्रकट करना है ना। कारण तो अपने अपने धाम में है। पहला नंबर बताया आने का कारण, वो तो वैकुंठ धाम का कारण वैकुंठ धाम में ही है, गौलोक के कारण गौलोक धाम में है, अक्षरातीत का कारण अक्षरातीत धाम में ही है। तो ये तीनों शक्ति को आने के क्रम के द्वारा हमें क्या करना है, वैकुंठ शक्ति को भी यहां उतारना है, मतलब मृत्युलोक में उतारना है, गौलोकीय शक्ति को भी उतारना है, और अक्षरातीत शक्ति को भी उतारना है अथवा अवतरण कराना है। तो ये कहां किस क्रम से किस तरह से शक्ति अवतरण होंगे, ये प्रसंग का व्याख्या दूसरा सूत्र आने का क्रम, इस खंड में हम चर्चा करेंगे। ठीक, अब तीसरा सूत्र है लीलाक्रम। तीसरा सूत्र मैंने क्या कहा, लीलाक्रम। अब इसके अंदर प्रसंग क्या है, पहला नंबर आने का कारण पड़ा, अपने अपने धाम में क्या क्या कारण पड़ा, आने का कारण जान लिया। दूसरे सूत्र में आने का क्रम, ये भी जान लिया। तो आने के क्रम के अंदर तीनों शक्ति को हमने यहां मृत्युलोक में अवतरण करा चुके हैं। अब यहां धरती में अवतरण होने के बाद अब क्या करेंगे, उसको क्या कहते हैं, लीला कहते हैं। इसलिए तीसरे नंबर में क्या कहा, यहां धरती में आने के बाद अब उनकी लीला प्रसंग क्या है। तो लीला क्रम के अंदर वैकुंठ की विष्णु शक्ति ने कहां कहां किस किस समय में क्या क्या लीला की, गौलोकीय कृष्ण गौलोकीय शक्ति ने कहां कहां किस किस समय में कौन कौन सी लीला की, और अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की शक्ति ने कहां कहां किस किस समय में कौन कौन सी लीला की। तो तीनों शक्ति के अलग अलग लीला है। तो ये तीनों शक्ति की लीला को अलग अलग रूप से हमें चिंतन करनी होगी। तो इसीलिए ये लीला प्रसंग व्याख्या करने के लिए तीसरे नंबर में क्या सूत्र बताया, लीलाक्रम, ये भी हुआ। और चौथे नंबर में है शक्ति वापस जाने का क्रम। लीलाक्रम के अंदर यहां धरती में तीनों शक्ति ने कितने कितने समय तक क्या क्या लीला की, ये सब व्याख्या करेंगे हम। अब लीला पूरी होने के बाद फिर क्या करते हैं, वो शक्ति अपने अपने धाम में वापस चले जाते हैं। अब जाने के क्रम में तीन शक्ति है ना, इसलिए अक्षरातीत शक्ति कब किस तरह से वापस गए ये भी जानना होगा, गौलोक की शक्ति कब किस तरह से वापस गए ये भी जानना होगा, और वैकुंठ की शक्ति कब किस तरह से वापस गए ये भी जानना होगा। इसीलिए ये तीनों शक्ति अपने अपने समय में स्वधाम पधारेंगे। तो इसको कहा चौथे नंबर में क्या कहा, जाने का क्रम। तो जैसे जाने के क्रम में तीनों शक्ति अपने अपने स्थान में पहुंचेंगे, शक्ति जाने का क्रम हुआ और तीनों शक्ति वापस गया, तो कृष्ण लीला पूरी हो गई और त्रिधा लीला समाप्त। इस तरह से ये चार खंड में हमें समझना सहज होता है।
क्या क्या कहा? आने का कारण, आने का क्रम, लीला क्रम और जाने का क्रम। ठीक, ये तो मैंने एक सूत्र रूप में 4 खंड में विभाजन करके बताया हूं। अब आगे हम इसी 4 में एक एक प्रसंग के ऊपर चर्चा करेंगे। उसमें से सबसे पहले तो आने का कारण क्या है, वैकुंठ धाम में क्या कारण पड़ा, गौलोक धाम में क्या कारण पड़ा, अक्षरातीत धाम में क्या कारण पड़ा, इस विषय में खुलासा करेंगे। फिर आने के क्रम में वो शक्ति किस तरह से आए, उस विषय में खुलासा करेंगे। और यहां लीला क्रम में मैंने पहले ही कहा, श्री कृष्ण जी की पूरी लीला वर्णन करने लगेंगे तो फिर विषय वस्तु कहां चला जाएगा। इसलिए हम कितने प्रसंग के ऊपर चर्चा करेंगे? ऑलरेडी कृष्ण लीला के विषय में हम जानते हैं, समझते हैं, परंतु तारतम्य विवेचन के द्वारा जहां जहां त्रिधा शक्ति के विषय में मंथन किया है, ये हर किसी को समझ नहीं होता है। इसलिए जहां जहां पर त्रिधा शक्ति की त्रिविध लीला रहस्य के आंकड़ी को खुलासा करना होता है, उस जगह में हम विशेष करके जोड़ देंगे। कि प्रसंग जो सीधा सीधा कृष्ण लीला प्रसंग है वो तो सबको पता है ही। मैं बार बार बोलता आ रहा हूं, मथुरा में श्री कृष्ण जी का प्रकट होना, गोकुल में पहुंचाना, नंद बाबा के घर में उत्सव मनाना और 11 वर्ष 52 दिन तक गोकुल लीला होना। और लीला करने के लिए गोपियां आई है, ग्वाल बाल है, सारे ब्रजवासी है। 52 दिन के संध्या में बंसी बजाते हैं। योग माया की वृंदावन में रासलीला होती है। रासलीला पूरी होने के बाद फिर से गोकुल वापस आते हैं। अब उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद में श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं। मथुरा में जाकर के वहां पर कंसोद्धार, अन्य भी कई राक्षसों का उद्धार करने की लीला होती है। उसके बाद फिर 14 वर्ष तक मथुरा में रह करके जरासंध के साथ में युद्ध करते हैं। फिर वहां से भी आगे बढ़ते हुए द्वारिका में जाते हैं, 100 वर्ष तक द्वारिका में लीला करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। ये सब प्रसंग तो हमने सुना ही है। अब इसके अंदर कौन कौन सी समय में किस किस शक्ति के द्वारा क्या क्या लीला की है, ये हमें जानना होगा। और विशेष करके ये 3 शक्ति में से हम अपने आत्मा के मालिक के रूप में किस शक्ति को मानते हैं? अक्षरातीत श्री कृष्ण। तो अक्षरातीत श्री कृष्ण जी ने ये धरती में आकर के कहां कहां कितने समय में क्या क्या लीला की, इसको मुख्य रूप में समझना हमारा एक विषय बनता है। तो इन विषयों के ऊपर आगे हम चर्चा करेंगे। तो आज का प्रसंग में हमने 28वें द्वापर में जो श्री कृष्ण लीला हुई उसके अंदर परब्रह्म परमात्मा की लीला हुई है, परंतु अवतार के बीच में ये ढक गई थी। वही परब्रह्म परमात्मा शक्ति ये 28वें कली के समय में सदगुरु प्राणीनाथ जी स्वरूप, जो बुद्ध कल के अवतार के स्वरूप में पधार करके तारतम्य दृष्टि के माध्यम से शास्त्रों को मंथन करके इसको खुलासा किया, उसी दृष्टि के माध्यम से हम इसको खुलासा करने जा रहे हैं करके कहा। और ये कृष्ण तत्व के संदर्भ में वैकुंठ की शक्ति, गौलोक की शक्ति और अक्षरातीत शक्ति करके कहा है। और ये सब शक्ति यहाँ धरती में आने का एक प्रसंग बन रहा है, तो इसके तरफ हमें प्रस्थान करना है। तो उसके लिए हमने कहा कि इसको सहजता से समझने के लिए 4 सूत्रवत 4 खंड के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो वो सूत्र रूप बताया, आने का कारण, आने का क्रम, लीला क्रम और शक्ति वापस जाने का क्रम। तो अब इसी के आधार पर हम एक एक प्रसंग के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का समय हमारा पूरा हुआ है। आज हम प्रसंग को यहीं पर रखेंगे। सेकेंड बैठक में सीधा हम विषय वस्तु को प्रारंभ करेंगे कि अब श्री कृष्ण जी के आने के कारण में कहां कहां क्या क्या कारण पड़ी। तो फिर कंटिन्यू विषय वस्तु को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।